हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वाई इंटर्न इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो गया या आप इंटर्न ले लो, वो इतना बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ। ओके, आप कभी भी देखोगे आप इंटर्न क्यों करते हो, तो इसका दो रीज़न होता है। दो रीज़न बेसिकली कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तुम्हारे कलीग्स तुम्हारे बैच के इंटर्न कर रहे होते हैं, उनके पास रेफरेंसेस होते हैं, उनका मे बी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, तो उनको कॉन्टैक्ट से इंटर्न मिल जाते हैं। एंड जनरली इंटर्न मिलते भी ऐसे, आप इंडस्ट्री में जाओगे, आप किसी को अप्रोच करोगे, जनरली क्या होता है कि इवन HR पीपल की प्रेफरेंस टू द पीपल ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग। एम्प्लॉय के जो ब्लड रिलेटेड होते हैं उनको मतलब प्रेफरेंस देते हैं, ऑब्वियसली देना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉय अगर उनके बच्चों को इंटर्न नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। तो दैट इज़ द रीज़न मोस्ट ऑफ द इंटर्न्स इन एनी इंडस्ट्री गेट्स फिल्ड अप बाय देयर एम्प्लॉयज सन्स एंड डॉटर्स। तो क्या होता है कि इंडस्ट्री में आप डायरेक्ट जो होता है ना कि आप ऑफ कैंपस जो होता है अप्लाई करने का, वो ऑप्शन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अभी क्या होता है ऑन कैंपस आप में आता है, उसका आपको तो जानती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो क्या होता है आपका रिटन टेस्ट लेती हैं और फॉलोड बाय इंटरव्यू होता है, तो उसके हिसाब से आपका इंटर्न वो इंटर्न के थ्रू सेलेक्ट करते हैं। आई एम टॉकिंग दिस इंटर्न अपॉर्चुनिटी विथ रिस्पेक्ट टू द केमिकल इंजीनियरिंग गाइज। ये दूसरे ब्रांचेस के लिए भी एप्लीकेबल होता है, बट बेसिकली आई एम रूटेड टू केमिकल इंजीनियरिंग गाइज ओनली। अभी क्या है कि वैसा आपको इंटर्न मिल जाता है, आप इंटर्न करते हो और इंटर्न करके 1 महीने 2 महीने का इंटर्न करके वापस आते हो, तो इससे क्या होता है आप अपने रिज्यूमे में एक पॉइंट डालते हो कि मैंने यहाँ से एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या इंटर्न किया था और इसके पॉइंट मैंने लर्न किया था, ताकि इन केस इफ इंटरव्यूअर आस्क द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंटर्न यू वुड बी एबल टू टेल कॉन्फिडेंटली। तो ओवरऑल जो मैटर करता है आपका वो क्या, कॉन्फिडेंस मैटर करता है। तो मेरा पॉइंट यही है कि आप इन केस जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड या कोई जुगाड़ नहीं लग रहा है, क्या बेसिकली आपका जुगाड़ नहीं लग पा रहा है कहीं इंटर्न लगने का इंडस्ट्री में, तो क्या उदास होने की ज़रूरत नहीं, निराश होने का जो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उदास हो जाए इंटर्न नहीं ले रहा, फाइनली मेरे रिज्यूमे में कोई पॉइंट नहीं, सबके रिज्यूमे में तो 5-5 10-10 पॉइंट लग गए, मेरे रिज्यूमे में एक भी पॉइंट नहीं लिखे जा रहा है। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप रिज्यूमे में 10-12 पॉइंट हैं या 2-3 पॉइंट है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ओवरऑल दैट मैटर्स इज़ योर नॉलेज, कम्युनिकेशन एंड आफ्टर ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द कॉन्फिडेंस। आप इंटर्न करते भी हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हो, तो 15 दिन में आप क्या इंडस्ट्री में सीख जाओगे। आपको PFD तक किसी प्लांट का प्रोसेस फ्लो डायग्राम तक क्लियर नहीं होगा, वो मैं चैलेंज करता हूँ। ठीक है, आइडिया हो जाएगा, रट लोगे, इंडस्ट्री में जाओगे, इक्विपमेंट देख लोगे बड़े बड़े, अच्छा यही हीट एक्सचेंजर होता है, डिस्टिलेशन कॉलम, इतने बड़े बड़े पंप होते हैं कि आपको सक्शन एंड डिस्चार्ज तक नहीं पता चलता सही से। आप ट्रेस करोगे, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। तो पॉइंट ये यहाँ पे यही है कि ज़्यादा कुछ आप ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज गेन कर लेते हो, बट ओवरऑल एक ओवरव्यू सा मिल जाता है। तो मेरा पॉइंट यही है, इनकेस आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अभी भी हम लोग जैसे इंटर्न कॉलेज में किए थे, मेरे जूनियर्स हैं, दे आर वर्किंग द बाक एंड दे आर लाइक यार इंटर्न तो फर्जी था, मतलब कैसा कॉलेज में माहौल बनता था कि यार इंटर्न नहीं करेंगे, समर में क्या करेंगे। तो आप समर में क्या करो, ये पॉइंट आता है। हर एक्शन आपका हर दिन का ऐसा होना चाहिए जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाए। कॉन्फिडेंस कब गेन होता है, 2-3 चीज़ों से गेन होता है, एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट। हम क्लास में कभी कोई क्वेश्चन पूछा था कब बोलते हैं, जब हमें पता होता है, मतलब हमें नॉलेज है, हम बोलते कोई क्वेश्चन पूछा उसके आंसर देते हैं, तो वी हैव द नॉलेज। इन द सिमिलर अप्रोच क्या होता है, कहीं भी इंटरव्यू पैनल में बैठते हो तो आपका नॉलेज एक बैकअप होता है, आप उसके नॉलेज को बढ़ाओ। एंड द सेकेंड थिंग इज योर कम्युनिकेशन स्किल। अब कैंपस प्लेसमेंट अगर आपका हो रहा है तो जो ये सेकेंडरी थिंग जो मैंने सेकेंड थिंग बोला है, कम्युनिकेशन स्किल, इट प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको सब कुछ आता है और इंटरव्यूअर कुछ पूछ रहा है और आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो आपका सारा नॉलेज वेस्ट हो गया। ये एक्चुअली क्या 10-15 मिनट का जो खेल होता है, किसी किसी को तो 5 मिनट का मौका मिलता है, वो जो खेल होता है उसमें आपका टोटल जो होता है ना वो कॉन्फिडेंस प्लस कम्युनिकेशन ही प्ले करता है और थोड़ा बहुत नॉलेज का बैकअप। तो आपको बहुत सारे आप ऐसे केस भी देखेंगे कि जो कम पॉइंटर वाले बच्चे हो तो हाईएस्ट पैकेज लेके जाते हैं, तो क्या होता है एवरीथिंग दैट काउंट्स फॉर द इज देयर कम्युनिकेशन स्किल एंड द कॉन्फिडेंस। उनका कॉन्फिडेंस होता है, उनको पता होता है यार होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, अपने ऐसे भी 6 पॉइंटर है। तो इफ़ यू हैव दैट एटीट्यूड एंड दैट कॉन्फिडेंस यू कैन क्रैक एनी एग्जाम। बट आई मीन टू से दैट 6 पॉइंटर का रेफरेंस इसलिए नहीं दिया कि मतलब आप 6 पॉइंटर ही बन के रहो, इसलिए दिया कि वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। पॉइंटर इंटर्न ये सब ज़्यादा कुछ मैटर करता नहीं है एक्चुअली में, हमें एक भ्रम सा होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जिनको
बेसिकली फियर होता है यार इंटर्न नहीं मिल रहा, तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, ठीक है। आप सेकेंड ईयर में नहीं कर पाए तो ठीक है, इनकेस आप अप्रोच करो और ट्राई करो, अपने प्रोफेसर से बात करो, उनके कॉन्टेस्ट होते हैं, अपने सीनियर या कलीग से बात करो, लिंक्डइन पे मैसेज करो। जनरली लिंक्डइन पे क्या पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिलता, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि अप्रोच करते हैं और उतना जुगाड़ नहीं होता इंडस्ट्री में किसी का कि अपना इंटर्न इतनी ईजिली से लगवा रहे हैं, क्योंकि पहला प्रेफरेंस उनके घर के ही लोग होते हैं कि उनका लगवाना होता है, तुम्हारा कहाँ से लगवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ज़्यादा अप्रोच करने की भी ज़रूरत नहीं है, मिलता है तो मिलता है, सही है, और इनकेस कैंपस प्लेसमेंट से मिल जाता है तो भी सही है। बट माई पॉइंट हियर इज़ दैट आपका हर एक्शन, समर वैकेशन में जाते हो तो आप खुद से एक प्रोजेक्ट ले सकते हो, कॉलेज में कर सकते हो, या ओवरऑल तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल पे वर्कआउट करो और नॉलेज। और ओवरऑल क्या है, अगर आप कैंपस प्लेसमेंट की, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ना कि कैंपस प्लेसमेंट की साइड में तो ध्यान भी नहीं देना चाहिए। आराम से गेट के लिए पढ़ो, अच्छे से अच्छा PSU लो। अभी आप प्राइवेट कंपनी से लोगों को क्या 7-8 लाख का पैकेज देंगे, आप 10 साल के स्केल पे 15 लाख के स्केल पे पहुंचोगे। आप गेट निकालो अच्छे से, इंटरव्यू क्या 15 मार्क्स का, ऐसा 70% काउंट फॉर द गेट मार्क्स एंड 30% काउंट फॉर द इंटरव्यू। आप गेट निकालो, अच्छा रैंक अंडर 100 लेके आओ, आराम से खतरनाक 15-16 लाख के पे स्केल पे बैठो। और प्राइवेट कंपनी में वो क्या होता है, वो 10 साल के बाद उस रेंज पे पहुंचते हो जो आप 1 साल में एज ए ट्रेनी पहुंचोगे। तो मेरा तो हमेशा, आप मेरा पहले भी वीडियो देखोगे तो मेरा पहला प्रेफरेंस यही होता है, इनकेस आप जॉब में आ रहे हो, माई पॉइंट है, इनकेस आप जॉब में आ रहे हो तो आप बेस्ट प्लेटफॉर्म पे लैंड हो। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप मतलब प्राइवेट कंपनीज को ज्वाइन करो, वहाँ करो, वहाँ से फाइनेंशियल बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे पैसे गेन कर जाओगे। उसके बाद कुछ अगर आपके प्लान्स हैं अपार्ट फ्रॉम द जॉब, यू कैन डू इन दैट, सो वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कुछ डाउट लगता है, कुछ डिस्कशन करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अपने लोग डिस्कस करेंगे, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा अब लाइव आने का है, क्या धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ मेरा इंटरेक्शन बढ़ाने का, वो इंटरेक्शन कम हो जा रहा है। एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा था सब्जेक्ट्स को कवर करने का। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।